अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हम चैप्टर नंबर 2 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स से जो है जानने से पहले हमें जो है वो ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास मटेरियल होते हैं ना, वो तीन तरह के होते हैं। एक कंडक्टर्स, एक सेमीकंडक्टर्स और एक इंसुलेटर। अब कंडक्टर्स क्या होते हैं कि ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को बेहतरीन तरीके से कंडक्ट करते हैं। ठीक है। और इंसुलेटर क्या होते हैं? ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। तो सेमीकंडक्टर्स जो है वो हमारे पास कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान में होते हैं। मतलब ये ना तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और ना ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं कि इंसुलेटर जो है वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करते। तो मतलब सेमीकंडक्टर्स जो है ये इंटरमीडिएट बिहेवियर शो करते हैं कि कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के दरमियान में। ठीक है। तो अब ये सेमीकंडक्टर्स, इनको देखते हैं क्या होते हैं कि ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं अंडर सर्टेन कंडीशन। ठीक है। और इस वजह से हम इन्हें क्या करते हैं, वाइडली यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, जैसा कि स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स एंड कार्ड्स वगैरह। ठीक है। अब कॉमन सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स कौन से होते हैं जो कि हम यूज करते हैं? जैसा कि है, सिलिकॉन है हमारे पास, जर्मेनियम है और आर्सेनिक है। अब ये हम देखते हैं, हमने जो है ना यहाँ पे बैंड्स बनाए हुए हैं। तीन बैंड्स हमने बनाए, एक है वैलेंस बैंड। ठीक है। एक इसी तरह जो है वो कंडक्शन बैंड है, और इन दोनों के दरमियान एक बैंड है जिसको हम कह रहे हैं बैंड गैप। ठीक है। तो हम अब देखते हैं कि कंडक्टर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं, और इंसुलेटर्स जो हैं वो कंडक्ट क्यों नहीं करते, और सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो इंटरमीडिएट क्यों बिहेवियर शो करते हैं। अब वैलेंस बैंड क्या होता है कि ये वो हमारे पास रीजन होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है। अब हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट, आप कह लें कि ग्राउंड स्टेट जो है वहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जो है वो यहाँ पे कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। मींस हमने क्या कहा अभी, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, यहाँ से इजीली जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो जब वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं तो इस वजह से कंडक्टर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेते हैं। ठीक है। इसी तरह जो है, अगर देखें हमारे पास सेमीकंडक्टर्स जो हैं इनमें एक वैलेंस बैंड है, एक कंडक्शन बैंड है, और एक हमारे पास दरमियान में आ रहे हैं जो कि क्या है, बैंड गैप। अब ये देखें, कंडक्टर्स में तो इस तरह का कोई बैंड गैप है ही नहीं था, तो इसलिए इजीली जो है वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से क्या होते हैं, कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। जबकि सेमीकंडक्टर्स में आपको बैंड गैप स्मॉल दिखाई दे रहे हैं, तो इससे इसमें क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं किसमें, वैलेंस बैंड में, तो वो क्या करते हैं, वो उनको अगर हम थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करें तो वो एनर्जी से क्या करेंगे, इस बैंड गैप को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। अब वो एनर्जी जो है वो हम एक्सटर्नल सोर्स से भी दे सकते हैं, जैसा कि टेम्परेचर के थ्रू जो है, या हीट करके हम जो है वो इसको एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि इसमें बैंड गैप जो है वो स्मॉल है, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजीली जो है वो इसको जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। अगर इसके बरक्स देखें हम, ये हमारे पास इंसुलेटर है, तो इसमें ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान जो बैंड गैप है ये बहुत ज्यादा है। तो मींस के इसको जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इजीली इस बैरियर को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते। तो इस वजह से इंसुलेटर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करते। ठीक है। तो हमने कहा कि तीन तरह के मटेरियल्स हैं हमारे पास, कंडक्टर, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। हमने कहा कि कंडक्टर्स जो हैं उनमें कोई बैंड गैप नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस बैंड से इजीली जो है वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जबकि हमने सेमीकंडक्टर्स की बात की तो उसमें हमने कहा, क्या कहा हमने, कि उसमें जो है वो बैंड गैप स्मॉल होते हैं। तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड से इजीली जो है वो थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है, एक्सटर्नल एनर्जी का इस्तेमाल करके जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। जबकि हमने इंसुलेटर्स की बात की तो हमने कहा कि इंसुलेटर्स जो हैं
इनमें क्या होता है, बैंड गैप जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वैलेंस बैंड से इजीली कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते, जिसकी वजह से इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। अब कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे पास जो है कंडक्टर के तौर पे एक्ट करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास जिंक है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है। ये एलिमेंट्स कंडक्टर के तौर पे एक्ट करते हैं। इसी तरह अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो सिलिकॉन, जर्मेनियम जो है ये सेमीकंडक्टर के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, हम इनको मेटलॉइड्स भी कहते हैं। इसी तरह इंसुलेटर हैं, क्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये नॉन मेटल्स हैं या हमारे पास गैसेस होती हैं, वो इंसुलेटर के तौर पे एक्ट कर रही हैं। ठीक है, यानी मेटल्स जो हैं वो कंडक्टर के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, नॉन मेटल्स जो हैं वो इंसुलेटर के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, और मेटलॉइड्स जो हैं उनको हम कह रहे हैं कि वो सेमीकंडक्टर के तौर पे एक्ट करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे सिलिकॉन की, कि हमने कहा कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो सेमीकंडक्टर के तौर पे एक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम सिलिकॉन की बात करते हैं कि रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो इसमें अगर देखें हम सिलिकॉन जो है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर देखते हैं हम, तो वो होती है 14। सिलिकॉन का एटॉमिक जो हमारे पास आते हैं नंबर वो 14 है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p6। ठीक है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p2। अगर आप देखें तो ये 1s वाला हमारे पास फर्स्ट शेल बन रहा है, 2s2p वाला जो है वो सेकंड शेल है, और 3s3p वाला थर्ड शेल है। ठीक है, अगर देखें हम फर्स्ट शेल में 1s2 टू इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह 2s2p सेकंड शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और थर्ड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनको हम जो है वो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, कि वैलेंस शेल में जो है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4, और जो कि किस में इन्वॉल्व होंगे, इसमें बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होंगे। अब आगे क्या लिखा हुआ है हमने कि इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी हमने बात की कि सिलिकॉन जो है उसके वैलेंस शेल में हमारे पास क्या होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो अगर हम प्योर सिलिकॉन की बात करें तो उसमें हर सिलिकॉन एटम जो है वो क्या करेगा, 4 अदर सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो इस तरह से इसमें जो है ना कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन की। तो फिर हम क्या करते हैं, हम जो है इसमें कोई इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। ठीक है, फॉरेन सब्सटेंस जो है वो हम ऐड करते हैं, इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इन इसकी जो है वो कंडक्टिविटी बेहतर हो जाती है। ठीक है, अब ये जो है हमने सिलिकॉन के बारे में अभी कहा कि सिलिकॉन जो है इसके वैलेंस शेल में जो है वो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हमने 4 इलेक्ट्रॉन बनाए हुए हैं। ठीक है, ये चारों इलेक्ट्रॉन बनाए हैं, और हमने कहा कि ये चारों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दूसरे सिलिकॉन एटम्स के साथ क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो मतलब कि 4 के 4 जो हैं वो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। इसका ये हमने अभी बैंड गैप जो है, और वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, ये भी हमने अभी देखा कि इसमें जो है बैंड गैप जो है वो स्मॉल होते हैं, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजीली स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसका इस्तेमाल करके कहाँ पे चले जाते हैं, वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ठीक है, अब ये वैलेंस बैंड, अभी हमने कहा कि इसके वैलेंस शेल में जो है वो क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, बॉन्ड बनाने में। तो मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चारों के चारों कहाँ पे हैं, वैलेंस बैंड के अंदर हैं। ठीक है, और कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड से नेक्स्ट जो है वो हमारे पास कंडक्शन बैंड होते हैं। तो कंडक्शन बैंड में इसके कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है एट द स्टार्ट। अब ये हम जो है ना नेक्स्ट चैप्टर में एक थ्योरी पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बताती है कि हमारे पास जो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं ना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब हम उनको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं, उसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, जिनकी एनर्जी लो होती है, लो लेवल पे होते हैं। इसी तरह जो है हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बनते हैं। ठीक है, जो कि हाई हाई स्टेट पे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी होते हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है ना,
उनको हम वैलेंस बैंड कह रहे हैं, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है ना, उनको हम कंडक्शन बैंड कह रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान में हमारे पास जो है वो एनर्जी का गैप होगा, जिसे हम क्या कह रहे हैं, बैंड गैप कह रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस बैंड से जंप करके जाते हैं कहाँ पे, कंडक्शन बैंड में, तब उसमें इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं। एट द स्टार्ट जो है वो, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो क्या होगा, एम्प्टी होगा कंडक्शन बैंड। ठीक है, अब अगर हम इस बैंड, इन तीनों बैंड्स को देखें तो हमने यही अभी कहा कि जो हमारे पास सिलिकॉन होता है ये सेमीकंडक्टर के तौर पे बिहेव करते हैं। इसमें क्या होता है, वैलेंस बैंड में सभी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कंडक्शन बैंड इसका एम्प्टी होता है। तो होता क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जंप करते हैं फ्रॉम कहाँ से, वैलेंस बैंड से कहाँ पे, कंडक्शन बैंड में, और ये बैंड गैप को क्रॉस करते हैं कैसे, थोड़ी सी एनर्जी का इस्तेमाल करके। वो एनर्जी जो है वो कहाँ से मिलती है, कोई एक्सटर्नल सोर्स से, जैसा कि हम हीट के जरिए दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जरिए, या हम कह सकते हैं टेम्परेचर जो है उसके जरिए हम इलेक्ट्रिसिटी या टेम्परेचर जो है या हीट के जरिए इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो कि इसको बैंड गैप क्रॉस करने में मदद करती है। तो हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जंप करते हैं, ठीक है, और वो वैलेंस बैंड से कहाँ पे चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। तो इस तरह से हमारे पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के जंप से जो है ना वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, होल इलेक्ट्रॉन पेयर बनते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मींस हमने क्या कहा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, वो जंप करके यहाँ पे चला गया। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया ना नीचे से वैलेंस बैंड से, तो उसकी जगह पे एक होल क्रिएट हो जाता है। तो वो क्या करेगा, जब हम नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी जगह लेगा इस तरह से। तो इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं फोर्थ इसको, कि हमारे पास जो है ना सेमीकंडक्टर्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, और एक होते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अब इंट्रिंसिक जो है वो क्या होते हैं कि प्योर मटेरियल से बने होते हैं, जैसा कि अभी हमने कहा सिलिकॉन और जर्मेनियम, यानी इसमें कोई और जो है वो इम्प्योरिटी वगैरह नहीं होगी, प्योर मटेरियल से बने होंगे। और अगर जो है प्योर मटेरियल के साथ साथ इम्प्योर मटेरियल भी हो, जो कि हम बाहर से ऐड करें, तो ऐसे सेमीकंडक्टर्स को हम एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब ये एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर्स जो है ना, अभी इसमें हमने कहा कि हम क्या करते हैं, एक इम्प्योर मटेरियल को ऐड करते हैं। तो जो इम्प्योर मटेरियल ऐड करते हैं ना उसको डोपेंट्स कहते हैं। अब अगर तो जो इम्प्योरिटी है, दो तरह की हम इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं। एक ऐसी जिसमें क्या होते हैं कि जो हमारा एलिमेंट है जो कि सेमीकंडक्टर के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, उससे यानी जिस तरह अभी हमने कहा ना, सिलिकॉन चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, वो चार बॉन्ड बनाते हैं। तो अगर हम क्या करें, ऐसा एलिमेंट भी हम यूज कर सकते हैं जिसमें क्या हो कि चार से कम इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो वो भी इम्प्योरिटी के तौर पे एक्ट करेगा। और अगर चार से ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो वो भी इम्प्योरिटी के तौर पे एक्ट करेगा। तो ये हम ट्राईवेलेंट या पेंटावेलेंट एलिमेंट्स जो हैं उनको यहाँ पे इम्प्योरिटी के तौर पे यूज करते हैं। अब अगर देखें ट्राईवेलेंट में हमारे पास जो है ना वो बोरॉन और एल्यूमिनियम आते हैं, यानी इनके वैलेंस शेल में तीन इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये जो है एक्सट्रेंसिक मटेरियल बनने का बायस बनेंगे, इम्प्योरिटी के तौर पे हम इसे ऐड करेंगे। यानी इसमें क्या है कि इसमें लेस इलेक्ट्रॉन होंगे किसकी निस्बत, सिलिकॉन की निस्बत। और इससे क्या होगा कि सिलिकॉन जो है वो चार बॉन्ड बनाते हैं, तो वो चार बॉन्ड उसके नहीं बनेंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है उसमें तीन बॉन्ड होंगे, तो एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो वो होल क्रिएशन की वजह से जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। और अगर हम देखें कि हम पेंटावेलेंट अगर इम्प्योरिटी डालते हैं, जैसा कि फास्फोरस, अब इसके पास पांच इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन जो है उसके पास चार इलेक्ट्रॉन है, इसके पास पांच है। तो ये क्या करेगा, ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन क्रिएट करेगा। तो जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से टाइप बनती है ना, उसको हम एन टाइप कहते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। और जो लेस यानी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी की वजह से हमारे पास बनती है, जिसमें होल्स क्रिएट होते हैं, उस टाइप को हम पी टाइप कहते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या बात की कि हमने कहा कि हमारे पास सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में हमने कहा कि
प्योर मटेरियल होते हैं उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती। एक्सटेंसिक में हमने कहा कि इम्प्योर मटेरियल मीन हम इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं जिसे डोपेंट कहते हैं। अगर हम जो इम्प्योरिटी है वो हम इस तरह की ऐड करें जो कि क्या हो, जिसमें सिलिकॉन से कम इलेक्ट्रॉन हो, तो वो होल्स को क्रिएट करती है। और इस तरह से जो हमारे पास सेमीकंडक्टर बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। और अगर हम ऐसी इम्प्योरिटी यूज करें जो कि क्या हो, पेंटावेलेंट, जैसा कि अभी हमने बात की फॉस्फोरस, तो इससे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएगा, तो वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन की वजह से उसमें क्या होगी, कंडक्शन, और इस टाइप को हम कहते हैं एन टाइप। अब हम बात करते हैं डोपेंट यानी इम्प्योरिटी की, हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं। वो क्या है कि द प्रोसेस ऑफ एडिंग impurity या impure atoms to pure semiconductor material to change its electrical properties is called doping। कि हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो प्योर सेमीकंडक्टर है जैसा कि सिलिकॉन या जर्मेनियम, हम इसमें ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, जिससे क्या होता है, सेमीकंडक्टर की जो प्रॉपर्टीज हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं, जो अभी हमने टाइप्स की बात की कि दो तरह की हमारे पास टाइप्स हैं सेमीकंडक्टर की, जो कि क्या है, एक है पी टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा है एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर्स की हम बात करते हैं कि ये क्या होते हैं। द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स फॉर्म बाय एडिंग ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। ये अभी हमने ऊपर बात की थी कि ऐसे सेमीकंडक्टर जो कि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज को ऐड करने से बने, उन्हें हम पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो हमारे पास तीन बॉन्ड्स बनते हैं, एक बॉन्ड जो है वो नहीं बनता, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें होल क्रिएट हो जाते हैं। तो वो होल क्रिएट से क्या होते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर के तौर पे एक्ट होते हैं, बिहेव करते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर के तौर पे बिहेव करते हैं, जिससे क्या होता है, हमने कहा कि एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का ये बायस बनते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स फिल दीज होल अलाउइंग द मटेरियल्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कि अभी हमने कहा कि इसमें होल क्रिएट होते हैं, तो फिर अगर हम एक्सटर्नल सोर्स यूज करेंगे तो वो क्या करेगी, वो इन होल को फिल करेगी और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन का बायस बनेगी। अब इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि अगर देखें, ये हमारे पास एल्यूमिनियम है। अभी हमने कहा इसमें थ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपको रेड सर्कल दिख रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, इसके थ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और एक तरफ मैंने सर्कल, रेड सर्कल बनाया हुआ है जो कि क्या है, होल है। अब सिलिकॉन जो है आपने पढ़ा, उसके पास चार इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमने जो सिलिकॉन है उसके चार इलेक्ट्रॉन्स बनाए हुए हैं। तो अब देखें, एल्यूमिनियम जो है ना, वो तीन तरफ से तो सिलिकॉन के साथ क्या कर लेगा, कंप्लीट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। और जिस तरफ उसमें होल होगा, तो वो बॉन्ड जो है वो हमारे पास क्या होगा, इनकम्प्लीट कोवलेंट बॉन्ड। तो अब ये जो होल है, हमने कहा जब हम एक्सटर्नल सोर्स जो है अप्लाई करेंगे, तो एक्सटर्नल सोर्स क्या करेगी, वो इस होल को आके फिल करेगी, यानी एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रॉन इस होल को फिल करेंगे, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। और इसमें होल है, तो इस वजह से हम इस टाइप जो है इसको क्या कह रहे हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर कह रहे हैं। और हमने कहा कि इसमें हम जो इम्प्योरिटी यूज करते हैं वो कौन सी यूज करते हैं, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी यूज करते हैं। और दूसरी टाइप हमारे पास कौन सी है, वो हमारे पास है एन टाइप। अब ये क्या है कि इसमें हम जो इम्प्योरिटी ऐड करेंगे वो क्या होगी, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी होगी, जैसा कि फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, हमने अभी बात की थी, पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो उसमें से क्या करेगा, चार इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सिलिकॉन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो जाएंगे, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स्ट्रा होगा जो कि फ्रीली जो है उसमें मूव करेगा। तो ये नेगेटिव चार्ज कैरियर के तौर पे एक्ट करेगा, और इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये मटेरियल क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का बायस बनेगा। ठीक है, अब इसकी भी अगर हम डायग्राम को देखें, तो इसमें क्या है कि ये हमारे पास जो है ना फॉस्फोरस है। फॉस्फोरस, अब इसके गिर्द जो है वो हमने पांच रेड डॉट बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इसके अलावा हमने ये सिलिकॉन बनाया है जिसके पास चार इलेक्ट्रॉन है। तो देखें, चारों तरफ जो है वो सिलिकॉन
फास्फोरस के साथ क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। यहाँ पे एक हमारे पास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हम इसे कह रहे हैं कि ये नेगेटिव चार्ज कैरियर के तौर पे एक्ट करते हैं, और ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्री मूव करते हैं। और इसी की वजह से क्या होता है कि जब हम पावर सोर्स सप्लाई करते हैं तो ये मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो अगर हमने कहा कि हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी यूज करें तो वो हमारे पास कहलाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर हम पेंटावेलेंट जिसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी वजह से कंडक्शन होती है, तो हमने कहा इस टाइप को हम कहते हैं एन टाइप सेमी कंडक्टर्स। ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इस चीज की समझ आई होगी। ओके। अल्लाह हाफिज।